सुन कृष्ण की तू बात हाथ समय यो मुश्किल आना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा अर्जुन पछताना हो जागा सुन कृष्ण की बात हाथ समय अर्जुन पछताना हो जागा अर्जुन पछताना हो जागा मैं समझू था समझू था गुणवान तने समझू था गुणवान तने तू पर अज्ञान खड़ा हो गया मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया अर्जुन मान खड़ा हो गया अरे करण के बदला दिखे अपने देने प्राण खड़ा हो गया धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया रोक के बाण खड़ा हो गया रथ का पहिया काट तो मुश्किल लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल शरीर बचाना हो जागा अर्जुन पछताना हो जागा अर्जुन पछताना हो जागा और हमारे आदरणीय बाबा लीलाराम भगत जी खोरी से 100 रुपए पहले दिए 20 रुपए और देते हैं। भाई जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। और दादा ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अनपढ़ प्योर हाड़ी हूँ। हाँ हाँ तो एक बार दादा के लिए ताली बजा दे, जोरदार ताली बजानी चाहिए। ये कह दिया साथियों कि मैं समझू था गुणवान तने हे अर्जुन अरे मैं समझू था गुणवान तने तू बड़ा ज्ञान खड़ा हो गया। हाँ मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। अच्छा करण के बदले दिखे तू अपने देने प्राण खड़ा हो गया। हाँ और धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया। वाह लिया रथ का पहिया काट अरे लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल ये शरीर बचाना हो जागा जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। ये कह दिया कि अर्जुन अगर जो आज तूने ये मौका गवा दिया जी महाराज तो ये मौका फिर तेरे हाथ आने वाला नहीं है। अच्छा और तू मीठी बातों को मान करके इस करण बलि की ओर खड़ा हो गया। हाँ आज तक तू कह रहा है ना कि धर्म और अधर्म आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। मेरी बात को गौर से सुन ले। सुनाइए। जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि एक एक शब्द इसका बोल सुनने लायक है। इसी रागनी के अंदर अर्जुन कर्ण का वध करेगा। लिया राज जीत बेईमाने में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं किसे? अर्जुन को। अर्जुन कहिए, गौर से सुनिए बात को, सुनाइए। लिया राज जीत बेईमाने में
धर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को अभी 3-4 रोज पहले अर्जुन जी महाराज, तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। उस दिन धर्म नहीं था। तीन काल एक सारे धर्म, ये तीन काल एक सारे धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। अर्जुन पछताना हो जाएगा। अरे बार बार मैं कहूं तने क्या? तुम समझो मेरे इशारे में। एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारे पड़े मारने सारे में। मैं सर से चाहे तार दूं, मैं चाहूं सर से तार दूं। आज द्रौपद वाले भारों में धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों में। धर्म के ठेकेदारों में धर्म के ऊपर पता नहीं, ये धर्म के ऊपर पता नहीं क्या क्या समझाना हो जाएगा। निकल गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुनी अर्जुन ने तो साथियों भूल जाते हैं क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण को तो पता है कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं है कि जिस कोख से तूने जन्म लिया है उसी से इस कर्ण बलि ने जन्म लिया है। कई मौके ऐसे भी आए थे उस रण क्षेत्र के अंदर कि कर्ण बलि चाहता तो अर्जुन का वध कर सकता था, लेकिन साथियों जानबूझ करके भी अर्जुन को नहीं मारा कर्ण ने। लेकिन आज समय की विडंबना देखिए, कर्ण को श्राप लगे हुए थे, कई श्राप लगे हुए थे, क्योंकि जिस टाइम गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी तो शूद्र बनकर के शिक्षा ली थी, लेकिन साथियों कर्ण बलि क्षत्रिय था। एक समय ऐसा आया कि गुरु परशुराम का सर जंघा पर रखा हुआ है उस कर्ण बलि के, और एक बिच्छू काट रहा था। बेअसहनीय दर्द हुआ, लेकिन अपनी जंघा को नहीं हिलाया कर्ण ने। जब उसमें से रक्त का रिसाव होकर के और गुरु के नीचे पहुंचता है, और गुरु को जब कुछ आभास हुआ कि कुछ द्रव पदार्थ तेरी पीठ के नीचे है, तो एकदम से गुरु की आंख खुलती है। गुरु कहता है, रे कर्ण जी गुरुदेव, आपको यह कीड़ा काट रहा है और आपको असहनीय दर्द हो रहा है, लेकिन आप दर्द को सह गए, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं है? गुरुदेव आपकी निंद्रा टूट जाती, बेशक निंद्रा टूट जाती,
लेकिन आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप दुख सहने की क्षमता रखते हैं, आप पीड़ा को सहने की ताकत रखते हैं कर्ण बली। आप शूद्र नहीं हो सकते, आप क्षत्रिय हैं। उस दिन यह श्राप दे दिया था कि तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन यह शिक्षा तेरे पास से ऐसे चले जाएगी जैसे तूने धनुष बाण की शिक्षा ग्रहण ही ना की हो। और एक श्राप यह भी था कि जिस टाइम गौ हरण के मैदान में राजा कवलनैन की गौओं को घेरा था, एक गाय के पीछे कर्ण बली अपना रथ लगा देते हैं। साथियों, वो गाय गड्ढे में धंस करके मर गई। उसके ऊपर से पहिया चला गया, उसने दम दे दिया साथियों। लेकिन उस समय उस गौ ने भी श्राप दिया था कि हे कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण यह गड्ढा बना है, एक दिन तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बनेगा। आज दोनों श्राप सामने आ गए। लोगों, ऐसे खड़े हुए हैं कर्ण बली के जैसे धनुष विद्या जानते ही ना हो, और उधर से एकदम से अर्जुन प्रत्यंजा चढ़ा देते हैं। किस तरह अंतिम कली में क्या बताया, क्या हुआ भला? ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। अरे सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे घेर दिया। कर्ण धरण